फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम चल रहा है आप लोगों का। आज जो है 9 जो है अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर समाप्त हो चुका है। और इसी में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से देखिएगा। ये जो है आप लोगों का एग्ज़ाम जो है आप लोगों को मालूम होगा कि जो है अभी 14 नवंबर तक होने वाला है। ठीक है, तो ये 9 जो है अक्टूबर का यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। देख लीजिए जिनका भी पेपर आगे होने वाले जो शिफ्टों में है वो किस तरह से प्रश्न पूछ रहा है, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपके भी शिफ्ट में प्रश्न पूछने वाला है, तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करके जाइएगा। ठीक है, ये जो है आप लोगों को जो है पहला प्रश्न आप लोगों को रीजनिंग का दिया गया है। देखिएगा, कह रहा है कि दिए गए श्रृंखला में अगला पद जो है ज्ञात करना है। श्रृंखला का जो है अगला संख्या यहाँ पे हम लोगों को बताना है। इस टाइप का प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया था। तो बहुत सारे लड़के जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बता भी दिए होंगे। ठीक है, देखिए किस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। लिखा था यहाँ पे लिखा है कि 580 से देखिए यहाँ पे लिखा है कितना 265। और 265 से देखिए लिखा है यहाँ पे फिर 373। मतलब जो है पहले वैल्यू घटा फिर बढ़ा। कोई लॉजिक दिख रहा है तो आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे कोई लॉजिक जो है हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कम किया है, उतना ही यहाँ पे अधिक नहीं किया है। यहाँ पे इसका लॉजिक जो हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए इसका लॉजिक किस तरह से बनाना था आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में मैंने इस टाइप के प्रश्न भी बताया था। देखिए यहाँ पे कर दीजिए 8 प्लस के 5 और प्लस के 0। इसके अंकों को जो है यहाँ पे लिख के जोड़ दीजिए। तो 8 5 13 और 13 में 0 जोड़िएगा, 13 हो गया। फिर उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा है कितना 2 प्लस के 6 प्लस के 5, इसको जोड़ दीजिए तो 6 2 8 8 5 13। इसका भी प्लेस वैल्यू 13 हो गया। उसके बाद से इसको लाइए, इसको क्या लिखना है 3 प्लस 7 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 7 3 10 10 3 सॉरी 7 3 10 10 3 13 हो गया। इसका भी वैल्यू कितना मिला हम लोगों को 13। तो इसके आगे वाले का भी वैल्यू हम लोगों को 13 आना चाहिए अंकों को। ठीक है, तो देख लीजिए 13 किसका आता है 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 3 कितना हो गया 15। तो पहला वाला गलत है। देखिए 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 और 8 कितना हो गया 14, यानी कि ये भी गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा 8 और 3 11, 11 3 14, ये भी गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए तो 9 4 13, 9 4 13, ये जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो गया। 13 ये किसका बन रहा है तो ऑप्शन नंबर बी का। आशा करता हूँ कि इस तरह से जो है आप लोगों में से बहुत सारे लड़के बना भी दिए होंगे। अगर जिनका भी नहीं बना है तो आप लोग इस टाइप के प्रश्नों को अच्छे तरीके से जो है एग्ज़ाम में जाने से पहले जो है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर इस तरह के प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को डेली क्लास मिलता है 6 PM पे। ठीक है, 6 PM पर जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए होते हैं उसी के आधार पे आप लोगों को जो है ये क्लास बनाया जाता है, जो कि इससे जो है बहुत लड़के को बेनिफिट होता है। तो आप भी इस क्लास से जुड़िएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो रीजनिंग सीखो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसे मैं ये क्लास जो है चालू करता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और देखिए यहाँ पे एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना है कि आपका एग्ज़ाम जो है कब है, 14 को है या 15 को है। 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, यहाँ पे बता देना है कि किनका किनका जो है यहाँ पे होने वाला है। अक्टूबर में जो है किनका किनका पेपर होने वाला है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे और दूसरा प्रश्न आपके सामने है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा अच्छे तरीके से। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है हम लोगों को लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। देखिएगा लिखा है 65, यहाँ पे लिखा है 181 और यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू बताना है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो अच्छे तरीके से समझेंगे और इसको बनाएंगे। देखिए लिखा है, पहले वाले को देखते हैं। पहले वाले कोठों में जो है 65 किस तरह से लाना है हमको, 5 2 5 6 से हमको 65 लाना है। अब किस तरह से 65 आएगा ये समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम सबको गुणा करते हैं तो 5 दूना 10, 10 बचे और 10 छक्के 60 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। अगर इसको गुणा करते हैं 6 8 और 9, तो ये कितना हो जाएगा 8 छक्के 48, 48 में 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे तो आप लोगों को 181 होने वाला नहीं है, नहीं उससे कम होने वाला है। तो मतलब इसको गुणा करने से हमको नहीं बन रहा है। ठीक है, दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे।
दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकली हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 65 लाना है तो ये थोड़ा सा अल्टर हमको दिया गया है। तो अल्टर दिमाग भी हम लगाएंगे। अल्टर दिमाग किस तरह से लगाते हैं देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाली बात है। अगर हम 2 का वर्ग कर देते हैं प्लस 5 का वर्ग कर देते हैं प्लस 6 का वर्ग कर देते हैं तो ये शायद जो है हम लोगों का 65 मिल जाए। देखिए 2 का वर्ग होता है 4, 5 का वर्ग होता है 25 और 6 का वर्ग होता है 36। अब सभी को जोड़ दीजिए तो 36 65 36 25 कितना हो गया, ये हो गया आपका 61 61 4 हो गया आप लोगों का 65, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, मतलब जो है सभी के अंकों को वर्ग करके जोड़ दिया गया था। बात समझ में आ गया होगा। वही काम जो है देख लीजिए यहाँ पे भी किया गया है। पहले 6 का वर्ग किया गया है, फिर 8 का वर्ग किया गया है, फिर 9 का वर्ग किया गया है। देखिए 6 का वर्ग होता है 36, 8 का वर्ग होता है 64 और 9 का वर्ग होता है 81। अच्छे तरीके से आप लोगों को मालूम होगा। अब देखिए 36 और 64 हो गया 100, 100 में 81 जोड़िएगा 181, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। अब जो है बात आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को यहाँ पे भी वैल्यू निकालना है। देखिए 2 का वर्ग कर दीजिए प्लस जो है आप लोगों के 8 के वर्ग कर दीजिए प्लस के 7 का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, 2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग कितना होता है 8 अठाई 64 प्लस 7 का वर्ग कितना होता है 7 का वर्ग होता है 49। ठीक है, अब सबको जोड़ दीजिए। यहाँ पे कितना हो जा रहा है तो देखिए यहाँ पे जो है 9 4 13, 13 4 17 के 7 हो गया। अब देखिए 4 और 6 10, 10 1 11, यानी कि हम लोगों का राइट उत्तर बनेगा 117। और 117 यदि आपने इस प्रश्न का राइट उत्तर बताया है तो आपने 100% सही बताया है। इसमें जो है किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे। तीसरा प्रश्न अच्छे तरीके से देखिएगा। और जो है ये आज नए टॉपिक से प्रश्न को उठाया गया था। अब जो है शाम को जो क्लास होगा उसमें जो है मैं 2 से 3 प्रश्नों को इस टॉपिक से करा दूंगा, हर एक टॉपिक से, ताकि जो है आप लोगों के इस टाइप के प्रश्न आगामी जो है परीक्षा होने वाला है 14 15 16 17 18 19 20 इन जो तारीखों का होगा उनके लिए जो है आसान हो जाएगा। पहले इस तरह के प्रश्न को किस तरह से सॉल्व करते हैं देखने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पे खाली है यहीं पे हम लोगों को बताना है कि क्या भरेंगे। तो पहले काउंट करेंगे कि इसमें जो है श्रृंखला कितने का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल जो है इसमें अंकों की संख्या कितना है 16। 16 का हम लोग क्या करेंगे फैक्टर तोड़ देंगे तो ये कटेगा 4 के पहाड़े में, 4 और 4, ये 4 और 4 के जो है पार्ट में टूटेगा। तो इसको जो है हम लोग 4 और 4 के डिवाइड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 4 हो गया, फिर यहाँ से काउंट कर लीजिए 4 यहाँ पे आया, फिर यहाँ से काउंट कीजिएगा तो 4 यहाँ पे आया। 4 4 का जो है जोड़ा लगा लीजिएगा। देखिए पहले लिखा गया है एल, तो सभी में पहला अक्षर आएगा एल, सभी में पहला अक्षर आ गया एल। अब देखिए दूसरा अक्षर क्या है ए, दूसरा अक्षर यहाँ पे भी ए और दूसरा अक्षर यहाँ पे भी ए, दूसरा अक्षर यहाँ पे भी ए होना चाहिए। अब उसके बाद से देखिए ए के बाद से क्या लिखा है जे, तो यहाँ पे भी जे होना चाहिए, यहाँ पे भी जे होना चाहिए। सभी आप लोगों को अब भरता हुआ नजर आ गया होगा। इसमें पहले क्या भरे हैं ए, फिर आपको भरे हैं कौन सा, फिर कौन सा भरा गया है एल, ए एल, उसके बाद से क्या भरा गया है जे, जे के बाद से फिर क्या भरा गया है जे, उसके बाद से भरा गया है ए एल डबल जे ए एल डबल जे आप लोगों को यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे गड़बड़ी हुआ है कहीं। यहाँ पे यू है ना, यू हमको भरना था यहाँ पे यू। ठीक है, यहाँ पे यू भरना था और हम लोग जे भर दिए थे। ठीक है, जे नहीं लिखा है यू लिखा है, तो यू था, डबल यू था, यू जो है हम लोगों को भरना था, जे हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है चौथा। कह रहा है कि किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है कि वह मेरे दादा की इकलौते पुत्र की पुत्री है। किरण का जो है रोहन से क्या संबंध है। चलिए अच्छे तरीके से अगर आपने इस प्रश्न को पढ़ा होगा तो आपने इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिएगा। मान लीजिए कि ये भाई साहब रोहन जी हैं, रोहन के यहाँ पे फादर होंगे। ठीक है, ये फादर होंगे, ये हो जाएंगे कौन, ये रोहन के ग्रैंड फादर हो जाएंगे। ठीक है, दादा हो जाएंगे। प्रश्न कह रहा है कि रोहन जो है किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है कि वह मेरे दादा की, इसके दादा ये हो गए,
दादा की इकलौते पुत्र, इनके इकलौते पुत्र देखिए इसके पिता हैं, उनकी पुत्री है, इनकी एक पुत्री है, ये कौन है, ये कौन है, किरण है। ठीक है, ये किरण जो है इनकी इकलौती पुत्री है, ये इनकी पुत्री है और ये इनका पुत्र है रोहन। यही तो हो रहा है, इसके पिता हैं, पिता के जो है ये पिता है और पिता के जो है एक ही लड़का है और लड़का का भी एक ही लड़की है। तो अब कह रहा है कि किरण और रोहन में जो है क्या संबंध है, तो ये दोनों आपस में क्या हुए, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, तो आपको बताना है कि इनके जब आपके पिता के अगर दो, एक लड़की है और एक लड़का है, तो आप दोनों क्या लगेंगे, तो भाई और बहन। तो रोहन क्या लगेगी उसके, तो रोहन का जो है किरण क्या लगेगी, तो बहन लगेगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ये जो है ब्लड रिलेशन का प्रश्न था। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने क्लास में इस तरह के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा करा दिए भी गए हैं। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न, देखिएगा पाँचवा कह रहा है कि पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध चौथी संख्या से है। तो यहाँ पे जो है हम लोगों को आगे जो है यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सा वैल्यू आने वाला है ये निकालना है। ठीक है, कह रहा है कि पहली संख्या जो दिया गया है इसका संबंध जो है दूसरी संख्या से है, तो तीसरी संख्या का संबंध यहाँ पे चौथी संख्या से हमको बताना है। चलिएगा अच्छे तरीके से समझेंगे और इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे ताकि जो है ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ सके। अगर देखेंगे तो 4 से 31 का जो वर्गमूल कीजिए, घनमूल कीजिए, कुछ भी कीजिएगा तो 12 नहीं आएगा। अच्छा जी, तो 12 हम लाएंगे कैसे, थोड़ा सा ये देखिए, अगर इनके अंकों को हम लिख लेते हैं, कितना लिखा है 4 3 1, अगर हम सबको जोड़ देते हैं, इसके अंकों को सबको जोड़ देते हैं तो 4 3 जो है 7 1 8 हो रहा है, जबकि लिखा गया है 12, मतलब इसको जोड़ने पर भी नहीं हुआ। अगर इसके अंकों को गुणा कर देते हैं, क्या करते हैं, इसके अंकों को हम गुणा करते हैं तो 4 3 12, 12 1 में 12, यानी कि यहाँ पे जब हम गुणा किए इसके अंकों को तो यहाँ पे हमारा जो है काम बन गया। अच्छा जी, वही काम इसमें करते हैं, 3 और लिखा है फिर 4 और फिर गुणे में लिखेंगे 5, तो ये हो जाएगा 4 3 12, 12 5 60। 60 जो है आप लोगों को इस तरह से इस प्रश्न का राइट उत्तर देखिएगा ऑप्शन में किस में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न बहुत सारे लड़के जो है बना दिए होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के सामने रहेगा। क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग और इस प्रश्न का उत्तर देंगे। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आती है। यहाँ पे एक जो है कोठा खाली छोड़ा गया है, यहाँ पे हम लोग को बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। अब चलिए इसको जो है सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज, त्रिभुज के बाद चतुर्भुज, चतुर्भुज के बाद पंचभुज, पंचभुज के बाद यहाँ पे होना चाहिए कौन सा, षष्ठभुज, जिसमें 6 कोने होने चाहिए। ठीक है, अब 6 कोने वाले को पहचानिए। देखिए यहाँ पे तो 5 कोना दिया है, मतलब कि ये गलत हो गया। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कितना कोना दिया गया है, तो यहाँ पे 6 कोना दिया गया है, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। अच्छा जी, चलिए यहाँ पे ठीक है। अब एक जो है लॉजिक देखिए, यहाँ पे रंगा हुआ है उसका भाग इधर चला गया, तो इसके नीचे रंगा हुआ है तो इसके नीचे वाले भाग में नहीं रंगेगा। तो देखिए यहाँ पे ऊपर रंगा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए इन दोनों में तो रंगा हुआ भाग नीचे ही है, ये तो ठीक है। अब चलिए इसमें आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। अब जो है आप लोगों को ये तो दोनों गलत हो गया। ठीक है, दूसरा लॉजिक पकड़ लीजिए। देखिए इसमें क्रॉस किया गया है, उसके बाद ये एक छोड़ के दूसरा वाला में क्रॉस किया गया है, इसमें तीसरा वाला में क्रॉस किया गया है, तो इसमें हम लोगों को चौथे वाला में क्रॉस मिलना चाहिए। चौथा में देखिए किस में दिया गया है, चौथा में देखिएगा यहाँ पे ये 5वां में दिया है, यहाँ पे चौथा में दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। गिन लीजिए, चौथा में जो है आप लोगों को जो है रंगा हुआ कटा हुआ बीच वाला में आ जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप के प्रश्न जो है अब आगे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग अच्छे तरीके से बना सकते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या कह रहा है समझने की कोशिश करेंगे। उससे जो है उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के तर्कपूर्ण जो है अर्थ क्रम को दर्शाता है। तर्कपूर्ण जो है अर्थ क्रम को जो है दर्शाने वाला हम लोगों को यहाँ पे चुनना है। तो देखिए इसका सार्थक क्रम होता है, जैसे कि कोई बोल देगा कि मैं जो है यहाँ पे बोल दूँ
कि इसको जो है सार्थक क्रम में सजाइए। तो सार्थक क्रम में इसको अगर हम सजाने के बोलेंगे तो देखिए सबसे पहले आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 6, ये हो जाएगा इसका सार्थक क्रम। इसकी जो है श्रृंखला को हम लोगों ने सार्थक क्रम में लिख दिया। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हम लोगों को सार्थक क्रम में अगर बैठाना है तो देखिए पहले फैसला होता है कि गिरफ्तारी होती है कि जेल होता है कि अदालत होता है कि अपराध होता है कि दंड होता है। इसमें जो है सबसे पहले आप लोगों को कौन सा होता है वो सबसे पहले मालूम होना चाहिए। तो आप लोगों को मालूम होगा कि सबसे पहले अपराध होता है, यानी 5वां पहले आएगा। अपराध के बाद से क्या होता है, तो अपराध जो होता है उसको क्या किया जाता है, तो गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद से उसको हम लोग कहाँ ले जाते हैं, तो अदालत में ले जाएंगे। ठीक है, जो गिरफ्तार करते हैं उसको कहाँ ले जाएंगे, अदालत। अदालत में ले जाने के बाद से उसको क्या होता है, अदालत में ले जाएंगे तो उसका फैसला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को 1 लिखना है क्योंकि फैसला 1 पे है। उसके बाद से उसका क्या हो जाएगा, उसको जो है क्या करेंगे हम लोग, अदालत में ले जाएंगे, फैसला होगा तो उसको दंड दिया जाएगा जिस तरह से वो काम किया होगा, जिस तरह से घटिया काम किया है। उसके बाद से उसको वो जितना जो है उसको जेल का सज़ा होना चाहिए वो जो है यहाँ पे आप लोगों को लास्ट में होगा। ठीक है, जेल वो बाद में जाएगा। यानी आप लोगों का किस में ऑप्शन में दिया गया है ये वाला वर्ड, तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश कीजिएगा और उत्तर दीजिएगा। कह रहा है कि रविवार, गुरुवार, बुधवार, तो अगला पद जो है बुधवार के बाद वाला क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लॉजिकली इसमें जो है आप लोगों को बताना है, थोड़ा सा लॉजिकली था, कोई इसमें भारी जो है प्रश्न नहीं है। समझिएगा, अगर रविवार है तो रविवार को हम किस तरह से बनाएंगे। देखिए रविवार के बाद से जो है क्या होता है, रविवार के बाद से क्या होता है ये पहले समझने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है, देखिए रविवार के बाद से होता है सोमवार, यहाँ पे संडे, संडे कह रहे हैं मंडे होता है, संडे तो रविवार हो गया, संडे के बाद आ गया मंडे, मंडे के बाद से होता है ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद से जो है यहाँ पे वेडनेसडे, उसके बाद से होता है थर्सडे। यानी कि ये कौन सा दिन लिखा गया है, आप लोगों का चौथा दिन। ठीक है, अब जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि मतलब जो है यहाँ से रविवार के बाद जो है 4 दिन अगला जो है दिन यहाँ पे लिखा गया है, 4 दिन अगला। तो अब जो है आप लोगों को फिर 4 दिन अगला जो है यहाँ पे दिन काउंट कर लेना है, कौन सा दिन आ रहा है। ठीक है, ये तो 5वां दिन हो जाएगा, 5वां दिन जाना नहीं है। बुधवार लिखा गया है, बुध के बाद से क्या हो जाएगा, अब बुध के बाद से हो जाएगा थर्सडे, उसके बाद से फ्राइडे हो जाएगा, उसके बाद से सैटरडे, और सैटरडे के बाद से जो है आप लोगों का लास्ट में फिर आ जाएगा संडे। तो यहाँ पे संडे हो गया। फिर जो है आप लोगों का अगर बुध का संबंध पूछा गया है तो आप लोगों को बताना है संडे यानी रविवार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। और देखिए अगर आपने अब तक जो है 1000 वाली पीडीएफ नहीं लिया है, 1000 क्वेश्चन के जो है जीके जीएस का गेस किया हुआ प्रश्न, तो आप लोग बहुत ही जो है यहाँ पे आप लोग पीछे होने वाले हैं इस टारगेट से, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों को मालूम होगा कि फॉर्म काफ़ी ज़्यादा भरे गए हैं और जो है हाई लेवल का कटअप जाने वाला है। तो यहाँ से जो है डेली आप लोगों के हर एक शिफ्टों में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रश्न यहाँ से फंस रहे हैं। तो आप लोग इस जीके को जो है मात्र 25 रुपया दाम रखा गया है, आप लोग इसको ले सकते हैं। ठीक है, और जो है इंग्लिश का भी लेना चाहते हैं तो 400 प्लस क्वेश्चन इसका है, इसको भी 25 रुपया में आप लोग परचेज कर सकते हैं इसका पीडीएफ। ठीक है, इसको लेने के लिए आप लोग जो है यहाँ पे स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर दिख रहा है इस पर जो है संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, अच्छे तरीके से आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा इस नंबर पर। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। इस प्रश्न को पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब का जो है प्रतिबिंब जो है यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे बना है। इसका यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब लगा हुआ था और इसका जो है यहाँ पे दर्पण की प्रतिबिंब क्या होगा, ये हम सब लोगों से पूछा है कि इधर जो है इसका प्रतिबिंब छाया कैसा बनेगा। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे कि किस तरह से बनेगा। तो ए जो है यहाँ पे आ जाएगा, ए का उल्टा मतलब इसमें होता है लेफ्ट का राइट और राइट का जो है होता है लेफ्ट।
तो यहाँ पे ए का जो है उल्टा ए ही होगा और ई का उल्टा जब करेंगे तो ये ई उल्टा हो जाएगा और एस जो है आप लोगों को एस जो है इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ये भी उल्टा हो जाएगा। अब इस तरह के आपके किस ऑप्शन में दिया गया है ये आप लोगों को देख लेना है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी में। अब देखिए यहाँ पे तो डी सीधा सीधी गलत है क्योंकि ई सेम लिखा है, यहाँ पे भी ई सेम लिखा है, ई सेम लिखा है, तो ये दोनों तीनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर केवल बी में जो है आप लोगों को राइट उत्तर मिल जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है 10वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को बताना है। तो देखिए मैंने पहले भी बोला है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो मैं डेली क्लास में जो है शाम वाला और सुबह वाला में 2 से 3 प्रश्नों को प्रश्नवाचक चिन्ह के करा देता हूँ, 6 PM पर भी और 6 AM पर भी, ठीक है। दोनों क्लास जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जिनका भी पेपर आगे आगामी शिफ्टों में आने वाला है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 1728, 864, 432, 216। थोड़ा सा अगर लॉजिकली देखेंगे तो वैल्यू जो है घटता हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। वैल्यू क्या हो रहा है आपका, घटता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो वैल्यू जब घट रहा है तो यहाँ पे हम लोग वही काम करेंगे, किस तरह से घट रहा है ये पता करेंगे। तो देखिए अगर इसमें 2 से हम भाग दे देंगे, इसका 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 864, फिर इसको 2 से अगर हम भाग देते हैं तो ये आ जाएगा 432, फिर इसमें 2 से भाग देते हैं तो ये हो जाता है 216। तो इसके आगे भी हम क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। भाग का मतलब होता है बट्टा, इसमें 2 से भाग दिए हैं तो जब इसमें 2 से भाग दे देंगे 216 में, तो 2 एकम में 2 हो जाएगा 0 और 8 दूना का 16, 108 दूना कितना होता है 216। तो 108 जो है हम लोगों को किस ऑप्शन में दिया गया था, तो बोलिएगा ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगर आपको इस प्रश्न में किसी प्रकार के डाउट है तो आप लोग जो है हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी भी प्रश्न में, किसी भी कहीं का भी कोई भी प्रश्न हो, आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और जो है आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का पेपर जो है किस दिन होने वाला है, ताकि उस जो है डेट के अच्छे तरीके से जो है हम लोग प्रश्न को कवर कर लें, ठीक है। तैयारी अच्छे तरीके से करना है ताकि एग्जामिनर किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ रहा है तो आप लोगों को जवाब दे देना है। कर दिए गए सीट को मोड़कर एक जो है घन बनाया जाता है, उस प्रकार बनाए गए घन यहाँ पे और प्रतीक दर्शाने वाले फलक के जो है विपरीत फलक पर कौन सी जो है अक्षर प्रतीक होगी, ये हमसे पूछा गया है। और जो लिखा गया है यहाँ पे और, इसके स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है ये आपको बताना है। सबसे पहले जो है इसका विपरीत निकाल लेंगे हम लोग, ताकि जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिए विपरीत जो होता है ये बड़ा वाला एक कोठा हो गया और जो है 2 बाहरी लिखा गया है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो एदिरेट जो लिखा गया है, एदिरेट जो लिखा गया है ये ए का अपोजिट है। उसके बाद से देखिए लिखा गया है यहाँ पे पी और एफ, तो पी जो है आप लोगों का, अब जो पी लिखा गया है आप लोगों का वो क्या होगा कि पी वाला एक अक्षर यहाँ पे छोड़ देंगे, इसका एक अक्षर बाद में जाएंगे, तो P का अपोजिट क्या हो जाएगा F, P का अपोजिट क्या हो जाएगा F। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए पहले क्या लिखा गया है, उसका अपोजिट जो है बीच में यहाँ पे देखिएगा आ जाएगा कि और जो लिखा गया है और, इसका अपोजिट जो है और के एक अक्षर बाद यहाँ पे F को छोड़ देंगे, इसके बाद क्या लिखा गया है तो परसेंटेज। तो F का जो है और का जो है अपोजिट क्या हो जाएगा परसेंटेज। हम लोगों से और का ही प्रतीक का जो है फलक के विपरीत फलक पूछा गया है, तो हम लोगों को निकल के आ गया परसेंटेज, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध चौथी संख्या से ज्ञात कीजिए। पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से, यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा, इसका संबंध इससे है। तो यहाँ पे आप लोगों को कह रहा है कि चौथी संख्या तीसरी संख्या जो है उसका संबंध हम लोगों को चौथी संख्या से बता दीजिए। अब चलिए यहाँ पे किस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लॉजिकली अगर हम देखेंगे तो ये प्रश्न बहुत ही हल्का था। ये एनालॉजी के प्रश्न हैं, एनालॉजी के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। मैंने बहुत बार जो है आप लोगों को बोला है क्लास में कि एनालॉजी जो है अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। डेली मैं जो है एनालॉजी के 2 से 3 प्रश्नों को कराता हूँ। जो डेली क्लास करता है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि देखिए
यहाँ पे जो अंत में लिखा है गया है उसको पहले लिख दिया है, जो इसके बाद लिखा है उसको इसके बाद में, जो साथ इसके बाद में लिखा है इसके बाद में, जो पहले लिखा है इसको सबसे अंत में लिख दिया है। मतलब अंकों को जो है पलट दिया है, पहले को जो है मतलब जो है लेफ्ट को जो है, लेफ्ट कह रहे हैं, इकाई का अंक जो है दहाई में, दहाई का अंक इकाई में कर दिया है, ठीक है, उलाट दिया है वो अंकों को। हम भी अंकों को उलाट देंगे, तो यहाँ पे देखिए जो 8 जो है सबसे लास्ट में उसको पहले लिखेंगे, फिर 5 उसके बाद से है तो वो लिखेंगे, फिर उसके बाद से जो है 9 है तो 9 लिखेंगे, और जो सबसे पहले 1 है इसको सबसे लास्ट में लिख लेंगे। यानी 8591 हम लोगों का आंसर आ रहा है। किस में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी में। और बी जो है, यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर बताया है तो आपने 100% सही उत्तर बताया है, ठीक है। चलते हैं अगले जो है क्लास में मिलेंगे। तब तक जो है आप लोग जो है चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को से जुड़ जाइए और जो है बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।